अब स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 15। तो ये पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन का सबसे अच्छा क्वेश्चन कह लो या थोड़ा अलग क्वेश्चन कह लो। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है शो एन अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। मतलब इन ट्रांजैक्शन की हमको अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फॉर्मेट प्रिपेयर कर रहा हूँ इसका, और इस बार मैं फॉर्मेट के अंदर ट्रांजैक्शन का कॉलम नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो टाइम लग जाएगा। तो ट्रांजैक्शन का कॉलम आप तो बनाना, आप लिखना भी कुछ नहीं है, बस जो लिखा है वही लिखना है ट्रांजैक्शन के अंदर। तो चलो, सबसे पहले यहाँ हमारा आएगा सीरियल नंबर। ठीक है, यहाँ हमारे असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, चलो अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है इसमें। फर्स्ट पॉइंट हमसे ये बोला जा रहा है कि डॉक्टर महापर्ता कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 50,000। ठीक है, डॉक्टर महापर्ता ने बिजनेस स्टार्ट किया अपना 50,000 रुपये कैश, 1 लाख रुपए चेक, 60,000 रुपये के गुड्स है, 1 लाख की मशीनरी है और 50,000 रुपये के फर्नीचर है। ठीक है, तो इससे हमने बिजनेस स्टार्ट किया अपने। तो इसको शो कैसे करेंगे, देखो यहाँ लिखना फर्स्ट कैश लेके आया है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख दो कैश। ठीक है, और कैश कितना लेके आया, वो लाया 50,000 रुपये। तो ये हमने लिख दिए 50,000 रुपये कैश। फिर कह रहा है 1 लाख रुपए चेक। तो बच्चों चेक को हम शो करेंगे बैंक से, तो प्लस में लिख दो इसके मैं बैंक। ठीक है, प्लस के 1 लाख रुपए हमारे आ गए इधर बैंक के अंदर। गुड्स है 60,000 रुपये के, तो गुड्स को कैसे शो करेंगे, प्लस स्टॉक। तो 60,000 रुपये के वो गुड्स लेकर आया है। मशीनरी लाया है वो 1 लाख रुपए की, तो प्लस मशीनरी 1 लाख रुपए की हो गई हमारी ये मशीनरी, प्लस फर्नीचर। और फर्नीचर है अपना बच्चों 50,000 रुपए का, प्लस के 50,000 रुपये का फर्नीचर है। तो ये सारी चीज़ें लेके बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इसका टोटल कर लो, ये भी हमारी कैपिटल होगी। ठीक है, जो हम लेके आते हैं बिजनेस स्टार्ट करने में वही हमारी कैपिटल होती है। तो देखो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3,60,000। ठीक है, तो हमारी कैपिटल कितनी निकल के आ गई, हमारी कैपिटल निकल कर आ गई 3,60,000। तो बीच में लगाओ इज इक्वल्स टू का साइन, और कैपिटल के नीचे लिख दो 3,60,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड हमसे क्या बोला जा रहा है, देखो ध्यान से, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है सेकंड वाला। 1/3 of the above goods sold at a profit of 10% on cost, half of the payment is received in cash। तो देखना ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमसे। क्वेश्चन कह रहा है हमसे हमारे पास स्टॉक कितना है, हमारे पास स्टॉक है 60,000 रुपये का। ठीक है, हमारे पास 60,000 रुपये का स्टॉक है, और इसका हमने 1/3 बेच दिया है। इसका हमने क्या किया, इसका हमने 1/3 सोल्ड कर दिया है। ठीक है, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, तो देखो 60,000 इंटू 1/3, तो ये हो गया 20,000। ठीक है, तो ये हो गया 20,000 का 1/3। और क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि ये जो 20,000 का स्टॉक है ना, ये हमने 10% प्रॉफिट पे बेचा है, तो इसका निकालो 10%। तो 20,000 का 10% जब हम निकालेंगे तो ये हो गया 2,000 रुपये। मतलब जो 20,000 का स्टॉक था वो हमने कितने का बेचा है, 2,000 रुपये फ़ायदे से बेचा है। तो मतलब जो 20,000 का स्टॉक था उसको हम कह सकते हैं कि हमने 22,000 का बेच दिया। बोल सकते हैं ना कि जो 20,000 का स्टॉक था वो हमने 22,000 का बेच दिया। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोबारा समझना।
1/3 ऑफ द अबव गुड्स, ऊपर गुड्स कितने के हैं, 60,000 के हैं, 60,000 का 1/3, तो 60,000 का हमने 1/3 किया, ये 20,000 आ गया। और ये जो 20,000 आया है निकल के, इसको हमने 10% प्रॉफिट पे बेचा है, तो 20,000 का 10% निकाला तो ये 2,000 रुपये निकल के आया है, मतलब 2,000 रुपये का हमको प्रॉफिट हुआ है इसको बेचने पर। तो 20,000 में 2,000 प्लस कर दो तो ये आ गया हमारा 22,000 रुपये। ठीक है, कितना आ गया ये हमारा, ये हमारा आ गया 22,000 रुपये। ठीक है, तो मतलब हमने 20,000 का जो गुड्स था उसको हमने 22,000 का बेच दिया है। बात समझ में आ रही है? चलो इतना पहले नोट कर लो। इसमें स्टॉक हमारे पास से कितना गया है, 20,000 का गया केवल, तो स्टॉक में से पहले हम 20,000 रुपये माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखना आगे आगे हमसे क्या बोला जा रहा है। आगे हमसे ये बोला जा रहा है कि हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, मतलब 22,000 के जो हमने गुड्स बेचे हैं उसका आधा पैसा हमको कैश में मिल गया होगा, मतलब 11,000 रुपये होगा इसका आधा 22,000 का, वो हमको मिल गया होगा कैश में। लेकिन जो बचा हुआ पैसा है, कितना 11,000 ही तो बचा है, वो हमको नहीं मिला होगा, मतलब वो उधार है, हमको पैसा वो बाद में मिलेगा। देते थे तो क्रेडिटर होते थे, अब इससे हमें मिलेगा, तो ये हमारे 11,000 के डेटर हो गए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, देखो ध्यान से, 11,000 का कैश तो मिल गया हमको। ठीक है, तो कैश में हमने 11,000 रुपये प्लस कर दिए। ठीक है, कैश में हमने 11,000 रुपये प्लस कर दिए, और 11,000 रुपये उधारी है, बाद में मिलेगी हमको, तो प्लस हो गया यहाँ पर डेटर प्लस 11,000। ठीक है, 11,000 के डेटर आ गए। अब इन तीनों का टोटल करो, देखो 11,000 11,000 22,000, स्टॉक तो हमारा केवल 20,000 का गया है, तो हमको 2,000 रुपये का फ़ायदा हुआ है, तो वो 2,000 रुपये हम अपनी कैपिटल में प्लस कर देंगे। बात समझ में आ रही है? वो 2,000 रुपये हम अपनी कैपिटल में प्लस कर देंगे। एक बार और समझ लो, 11 तो कैश मिल ही गया था, मिल गया था ना 11 कैश, तो हमने कैश में प्लस कर दिया, और ये जो 11 है ये उधारी पर है, बाद में मिलेगा हमको। तो जब हमको पैसा बाद में मिलना होता है तो हम डेटर का एक अकाउंट बनाते हैं, ऊपर प्लस डेटर एक कॉलम बना के उसमें 11,000 रुपये डाल देंगे। ठीक है, और हमको ओवरऑल फ़ायदा कितने का हुआ था, 2,000 का हुआ था, तो वो हमने अपनी कैपिटल में 2,000 रुपये लिख दिए, और दोनों साइडों का आप टोटल करोगे ना तो इक्वेशन अब निकलेगी अपनी न्यू इक्वेशन। ठीक है, न्यू इक्वेशन कितनी निकलेगी, ये आएगी 61,000 प्लस ये आएगा हमारा 1,00,000 प्लस 40,000 प्लस 1,00,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 इज इक्वल्स टू में प्लस के ये हो गया आपका 3,62,000। ठीक है, तो ये हमारी न्यू इक्वेशन निकल कर आ गई, ये हमारी न्यू इक्वेशन निकल कर आ गई। ठीक है, अब आगे हमसे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी इज प्रोवाइडेड एट द रेट 10%। ठीक है, तो डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है, वैल्यू में गिरावट आ जाती है। अब देखो मशीनरी हमारी 1,00,000 रुपए की है, अब इस 1,00,000 का 10% निकालो, तो ये आ गया 10,000 रुपये, तो मतलब ये वैल्यू में गिरावट आ गई मशीनरी की में। और मैंने क्या बताया था डेप्रीशिएशन का हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, डेप्रीशिएशन का ट्रीटमेंट ये होता है कि मशीनरी में से 10,000 रुपये लेस करो, फिर वही 10,000 रुपये सेम कैपिटल में से लेस कर दो। ठीक है, ये हो गया। और फिर अपनी क्या निकलेगी, न्यू इक्वेशन निकाल दो। न्यू इक्वेशन 61 का 61 ही रह जाएगा ये तो, प्लस ये 1,00,000 का 1,00,000 ही रह गया, प्लस 40 का 40 रह गया, प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस के 11,000 इज इक्वल्स टू में 3,52,000। ठीक है, इसको कर दो बंद। अब देखो फोर्थ कह रहा है कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। क्या कह रहा है, कैश विड्रॉ करा है हमने पर्सनल यूज के लिए, कितना 10,000 रुपये। ड्राइंग करिए,
तो जब कैश विड्रॉ कराया 10,000 का तो उसको कैश में से पहले माइनस कर दो, और वही सेम कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, कैश में से भी माइनस और वही सेम अमाउंट कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा हमारा। चलो तो फिर निकलेगी अपनी न्यू इक्वेशन। ये आ गया 51,000, ये आ गया 1,40,000, 90,000, 50,000, 11,000, 3,42,000। ठीक है, अब देखते हैं फिफ्थ इक्वेशन। फिफ्थ इक्वेशन कह रही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 6%। ये वैसे 5% ड्राइंग है, ये आगे का पॉइंट है आपका अगली क्लास का, फिलहाल यहाँ समझ लो थोड़ा थोड़ा। ये देखो हमने इंटरेस्ट वो ड्राइंग कितने की थी, 10,000 रुपये की थी। तो जब भी हम पैसा निकालते हैं ना फॉर्म में से, तो उस पर हमें कुछ ब्याज देनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। और किस पे दे रहे हैं, ड्राइंग पे, जो हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला है। तो हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देनी है 5%। तो 10,000 का निकालो 5%, कितना हो गया ये आ गया आपका 500 रुपये। ठीक है, तो मतलब 500 रुपये आ गए। तो बच्चों इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि सेम अमाउंट को हम कैपिटल में प्लस कर देते हैं और कैपिटल में से ही हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, सेम अमाउंट को कैपिटल में प्लस कर देते हैं, कैपिटल में ही माइनस कर देते हैं। यही ट्रीटमेंट होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अब देखो इससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं इस पर, तो न्यू इक्वेशन अपन नहीं निकालते हैं, अगली के बाद नहीं निकालेंगे न्यू इक्वेशन, क्योंकि देखो ये कट जाएगा, सेम ये जो टेबल है यही आ जाएगी हमारी। ठीक है, अब देखते हैं पांचवी ट्रांजैक्शन। पांचवी ट्रांजैक्शन हमारी क्या कह रही है, सॉरी छठवीं, पांचवी तो ये हो गई, पांचवी तो ये है, छठवीं ट्रांजैक्शन देखेंगे हम अपनी। ठीक है, तो छठवीं ट्रांजैक्शन कहना है बच्चों, गुड्स सोल्ड टू गुप्ता फॉर 10,000 एंड रिसीव्ड अ बिल रिसीवेबल फॉर सेम अमाउंट। देखो ये गुप्ता है, तो गुप्ता को हमने गुड्स बेचे हैं, सोल्ड करें गुप्ता को हमने गुड्स कितने के, 10,000 रुपए के। ठीक है, और आगे जाके आप एक चैप्टर पढ़ोगे बिल रिसीवेबल वाला और बिल पेबल वाला। ठीक है, तो देखो 10,000 के हमने से गुड्स बेचे, इस पर पैसा होगा नहीं, तो इसने एक फॉर्म बनाया, उस पर सारी डेट लिख दी कि मैं इस डेट को आपके 10,000 रुपये आपको रीपे कर दूंगा, और उस पर साइन करके इनको दे दिया, हमको दे दिया मतलब फॉर्म को। तो बच्चों ये जो इन्हें पेपर दिया है ना, इसे बोलते हैं हम बिल रिसीवेबल। जो पेपर दिया है इसको हम बोलते हैं बिल रिसीवेबल। आगे पूरा चैप्टर है आप ही की क्लास में। तो देखो यही बोला गया है, गुड्स सोल्ड टू गुप्ता 10,000 रुपये, हमने गुप्ता को 10,000 के गुड्स बेचे हैं, एंड रिसीव्ड अ बिल रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 मंथ। अब उसने एक BR बनाया, लेटर बनाया, वो हमको भेज दिया कि मैं 3 महीने बाद आपके पैसे इस डेट पर मैं दे दूंगा। ठीक है, तो देखो गुड्स सोल्ड करें तो गुड्स हमारे कम हो गए कितने से, 10,000 रुपये से। तो स्टॉक में से पहले 10,000 रुपये कम करो, और एक BR होता है हमारा असेट, तो वो यहाँ पर एक प्लस के बिल्स रिसीवेबल का कॉलम ऐड हो जाएगा, और उसमें ये पैसे 10,000 रुपये प्लस हो जाएंगे। ठीक है, फिर बनाओ न्यू इक्वेशन हमारी। न्यू इक्वेशन 51,000 प्लस के 1,00,000 प्लस के 30,000 प्लस के 90,000 50,000 प्लस के 11,000 प्लस के 10,000, सेम वही 3,42,000। ठीक है, अब इस न्यू इक्वेशन को हम कर देंगे डब्बे के अंदर बंद। ठीक है, तो हमने न्यू इक्वेशन डब्बे के अंदर बंद कर दी। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट हमसे ये बोल रहा है ये कि रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट द बिल रिसीवेबल ऑन इट्स मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब बच्चों जिस डेट पर इसने हमसे प्रॉमिस किया होगा ना कि मैं इस तारीख को आपके पैसे दे दूंगा, तो उसने उसी तारीख को हमको हमारे 10,000 रुपये वापस कर दिए। तो हमारे पास कैश आया होगा, तो जब हमारे पास कैश आया होगा तो वो यहाँ प्लस होगा 10,000 रुपये, और ये जो BR है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा,
क्योंकि भाई हमको कैश मिल गया ना, अब हमें इससे क्या करना। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, ज़ीरो कर दो। अब हमारी निकलेगी बच्चों फाइनल इक्वेशन। 61, 1,30,000, 30,000, 90,000, 50,000, 11,000 इज इक्वल्स टू में 3,42,000। ठीक है, तो ये हमारी नई इक्वेशन निकल कर आ गई। ठीक।